प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो 4th चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण में पेज नंबर किस पेज पर आ गए हम पेज नंबर 96। जो हमारा पेज नंबर 96 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, प्रश्न नंबर जो 6 है चित्रालेख, आज वो करेंगे। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 6, 7 और 8। 5 तक हम लोगों ने कर लिया था। आप उसकी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा छठा प्रश्न है बच्चों, लाइक जरूर करना है, कमेंट देना है। आप लाइक नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हो। लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। एक दो बच्चे मुझे लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप बेटा लिखा करो, मुझे अच्छा लगेगा। तो हम स्टार्ट करें अब। निम्नलिखित चित्रलेख 5 विभिन्न गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाता। उससे पहले हमने मिलान चिन्ह वाले किए थे, ठीक है। अब आइए हमारे जो तीन प्रश्न आ रहे हैं, ये सारे के सारे चित्रालेख के कि चित्र द्वारा हमें आंकड़ों के बारे में बताना है। तो इसमें दिखाया ये जो चित्रालेख है, 5 गांव हैं, उनमें कितनी ट्रैक्टर पता है ना, जिससे हम खेत को बहाते हैं, खेतों में चलते हैं, तो उनकी संख्या बताई गई है। गांव ए में इतना है। पहले हम ये देखेंगे कि जो एक चित्र है वो कितने ट्रैक्टर दिखा रहे हैं। हम ये देखेंगे जो एक चित्र है वो एक ट्रैक्टर दिखा रहा है, तो हमें इसमें कोई गुना भाग कुछ भी नहीं करना। गांव ए में इतने ट्रैक्टर हैं, गांव बी में इतने हैं, अभी हम इसको गिनते नहीं है। गांव सी में इतने सारे हैं, गांव डी में ये ट्रैक्टर है और गांव ई में ये वाले ट्रैक्टर है। बस देख लिया, सिर्फ अभी हम इसको देखना है। अभी हम कुछ गिनेंगे भी नहीं, जरूरत हुई उतना ही गिनेंगे। अब हम प्रश्न पे आते हैं। इस चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन नंबर ए क्या है, पहला प्रश्न क्या है, किस गांव में न्यूनतम संख्या में ट्रैक्टर है। अब आप लोगों को गिनने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ न्यूनतम पूछ रहे कि न्यूनतम कितना है। पहले हम ये देखेंगे कि किस गांव में, ये देखो देखते ही पता चल रहा है इस गांव डी के अंदर सबसे कम ट्रैक्टर है। वो संख्या तो पूछ ही नहीं रहा, तो क्यों ही गिने, देखते ही पता चल रहा है इस चित्र में सबसे कम ट्रैक्टर है। तो उत्तर में हम क्या लिख देंगे, गांव डी, ठीक है। उसके बाद है किस गांव में अधिकतम संख्या में ट्रैक्टर है। फिर हमें कुछ नहीं देखना, हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी लंबी लाइन किसकी है। देखते ही ये देख सकते हो इस गांव में सबसे बड़ी लंबी लाइन है, तो गांव सी में यहां पर सबसे अधिक ट्रैक्टर है, तो गांव सी में। क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है, गांव बी की तुलना में गांव सी में कितने ट्रैक्टर अधिक है, ठीक है। तो ये देखो गांव बी में कितने ट्रैक्टर, उसके मुकाबले गांव सी में कितने ज्यादा ट्रैक्टर है। तो ये देखो अगर हम इससे लाइन भी खींचेंगे यहां तक तो बराबर ही बराबर है। कितने फालतू हैं हमारे, ये 3 ट्रैक्टर, तो इनको गिन लेंगे हम। कितने फालतू हैं, 1, 2 और 3, यहां तक तो दोनों के बराबर है ना। तो ये जो फालतू ट्रैक्टर सिर्फ हम इन्हीं को गिनेंगे। कितने ट्रैक्टर फालतू हैं, 1, 2 और 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। और गिनना चाहो तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो हमारे यहाँ तक बराबर हो गया। बाकी कितने फालतू बचे, 1, 2, 3, आप ऐसे भी कर सकते हो गया। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब हम डी में आते हैं। कोमल कहती है गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या, जो हमारे गांव में ट्रैक्टरों की संख्या है कितनी है, हमारी साइड में लिख लेते हैं अब 3, क्योंकि बार संख्या पूछ रहे हैं ना। गांव ई के ट्रैक्टरों की संख्या की, गांव ई में कितने ट्रैक्टर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये गांव ई में 6 ट्रैक्टर है, ठीक है, की आधी है। क्या वह सही है, देखो 6 का आधा 3 होता है ना। 6 को अगर हम आधा करें तो 3 हुआ। तो जो कोमल कह रही है कि गांव डी के अंदर गांव ई में जितने ट्रैक्टर हैं उनसे आधे हैं, बिल्कुल सही कह रही है। तो क्या वह सही है, हाँ, क्या लिख देंगे, हाँ वह, या कोमल लिखना चाहो तो कोमल भी लिख सकते हैं, हाँ वह सही है। आसान सा था क्वेश्चन, बहुत ईजी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। किसी विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या एक चित्रलेख द्वारा दिखा रखी है। ये कक्षा है हमारी 1 से लेकर 8 तक, और ये छात्रों की संख्या है। अब फिर हम ऊपर देखेंगे जो बच्ची दिखा रखी है कितनों के बराबर है, यहाँ पे क्या दिखा रखी है, 4 के बराबर है। अब हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है। ध्यान से कैसे करेंगे, यहाँ पे वैसे हमें लिखना अलाउड नहीं होता, लेकिन आप अपनी हिंट के लिए पेंसिल से लिख लो, बाद में मिटा दो। जैसे इसके अंदर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है।
इसमें कितनी है, 1 2 3 4, 4 लड़की तो पूरी है, जो एक लड़की 4 के बराबर है, यानी जिसमें 4 8 12 16 20 24 है, 24 लड़कियां हैं। या हम 1 2 3 4 5 6 कि हम 6 को 4 से गुना कर दें तो हमारे पास टोटल लड़कियां 24 आ जाएंगी। इसके अंदर कैसे करेंगे, जितनी पूरी लड़कियां हैं, आधी का मतलब इसका आधा, आधी लड़की दिखा रखी है तो ये नहीं कि लड़की को आधा काट दिया, आधी लड़की का मतलब जैसे ये पूरी 4 लड़कियां हैं, अगर ये आधी है तो आधी संख्या यानी ये 2 है, तो 1 2 3 4 तो हमारी पूरी है, तो यानी 4 गुना में 4 16, और एक आधी लड़की किसके बराबर है, 2 के बराबर, जमा 16 जमा 2 कितना हो गया, 18। ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते 4 8 10, 4 4 जोड़ते जाएंगे, 4 8 12 16 और 2 18। इसमें गिनो, पूरा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 2 3 4 5, तो कैसे कर देंगे, 5 गुना में 4 बराबर है 5 के 20, 20 हो जाएंगी। 1 2 3, 3 पूरी है, एक आधी है, 4 8 12 और आधी के नाम की 14 बनेगी 14। दूसरे तरीके से भी करेंगे तो 4 लड़की पूरी है, सॉरी 3 लड़कियां पूरी हैं, 3 गुना में 4 कितना हो गया, 12, और एक आधी लड़की दिखा रखी है उसके नाम की 2, 12 और 2 16। इसमें भी 2 लड़की पूरी हैं, 4 8 और ये 2 मिला के 10। दूसरे तरीके से देखो, 2 गुना में 4 8 हो गई, आधी लड़की के नाम का 2 हमने जोड़ दिया तो हो गए 10। इसमें पूरी हैं 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, 4 गुना में 4 बराबर है 16। इसमें 3 लड़कियां पूरी हैं, 3 गुना में 4 बराबर है 12, और इसमें एक पूरी 4 और 1 2 6 है, हमारी 6 लड़कियां। ठीक है, गिन के हमने लिख लिया। अब प्रश्न पे आते हैं, किस कक्षा में छात्रों की संख्या न्यूनतम है। इसमें अभी हम ये नहीं देखेंगे, इसको देखते आप बता सकते हो किसमें न्यूनतम है, किसमें न्यूनतम है। बच्चों मेरे आंसर बनाने से पहले बताओ, अपने आप को बोलो, कक्षा 8 में। इसमें सिर्फ हमारे पास एक लड़की पूरी है, एक आधी यानी 1.5 है सिर्फ, तो हमारे पास क्या बोलेंगे, लिखेंगे हम कक्षा 8। पहला प्रश्न हो गया। कक्षा 5 और 6 की छात्राओं की संख्या के बीच में कितना अंतर है। किसकी बात करें, 5 और 6 की। ये देखो 5 में 1 और 2 तो पूरी है, ये भी 1 और 2 पूरी है, तो अंतर कितना है, सिर्फ इतना। इसमें ये अंतर है 2 का, और ये है 4 और 4 8, इन दोनों का अंतर देखो तो 6 आएगा। और अगर हम इस तरीके से देखें, हम किसकी बात कर रहे थे, 5 और 6 की, इस तरह से देखें तो 16 में से अब 10 घटाएंगे हम, 16 थी हमारी क्लास 6 में और क्लास 5 में 10 थी, तो कितना अंतर था, 6। लिख भी सकते हैं क्लास 6 में छात्राओं की संख्या, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, एग्जाम में लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन 7, हम इसको कैसे लिखेंगे, कक्षा 6 में छात्राओं की संख्या कितनी है, संख्या 16। कक्षा 5 में छात्राओं की संख्या कितनी है, 10। तो क्या कहेंगे, दोनों कक्षाओं की छात्राओं का अंतर कितना हो जाएगा, 16 घटा 10, यानी 16 में से 16 घटा 10, यानी 16 में से हम 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 0 गए 0, और ये तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर 6 छात्राएं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर बी हो गया। अब सी में क्या कह रहा है, कक्षा 2 में 2 और छात्रों का प्रवेश मिला तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। यानी कक्षा 2 में हमारे कितनी थी, इतनी थी, अगर इसमें ये देखो आखिर में सिर्फ 2 लड़की है। ठीक है, ये देखो आखिर में कक्षा 2 में आखिर की 2 लड़कियां थी, अगर हमें 2 लड़कियां और मिल जाएंगी तो हमारी ये जो आकृति है ये हमारी
पूरी हो जाएगी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे उत्तर में, क्या लिखेंगे, कक्षा 2 में 2 छात्राएं और आने पर आकृति पूरी हो जाएगी। ये तो अंतर होगा ना, ऐसे। सी हो गया। कक्षा 7 में कितनी छात्राएं हमने पहले गिन ली थी, हम क्या लिख देंगे, सीधा उत्तर 12। कक्षा छात्रा में 12 छात्र, कक्षा 7 में 12 छात्राएं। हो गया, ये प्रश्न नंबर 7 हो गया। अब हम करेंगे 8वां। पढ़ें, मुधोल हाउंड भारतीय कुत्तों की नस्ल का एक प्रकार है। मुधोल हाउंड जैसे कुत्ते होते हैं ना, बहुत से नाम होते हैं, कोई गोल्डन रिट्रीवर होता है, कोई कुत्ते के नाम एल्सेशियन होता है, जर्मन शेफर्ड होता है। ऐसे मुधोल हाउंड एक प्रकार की कुत्ते की जाति होती है। कई जंगली भी घूम रहे होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, अधिकतर उत्तरी कर्नाटक, कर्नाटक नीचे है ना, एक राज्य कर्नाटक के बागलकोट और विजयपुरा जिलों में पाई जाती हैं। ये मुधोल हाउंड हम हमें बता दिया कि कर्नाटक में 2 जिलों में पाए जाते हैं। सरकार ने इस नस्ल को बचाने के लिए एक पहल की है, यानी इनकी संख्या बहुत कम होती जा रही होगी, तो जिनकी भी संख्या कम होती है सरकार कोशिश करती है उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, जिसमें उन लोगों की सहायता प्रदान की जा रही है जो इस प्रकार के कुत्तों को पालते हैं। जो इस कुत्तों को पालेगा तो सरकार उनको मदद करेगी। इसी पहल के कारण ऐसे कुत्तों की संख्या में वृद्धि हुई है कि सरकार ने किया तो इनकी संख्या बढ़ने लगी है। कर्नाटक के 6 गांव में मुधोल कुत्तों की संख्या इस प्रकार है। गांव ए में 18, गांव बी में 36, गांव सी में 12, गांव डी में 48, गांव ई में 18 और गांव एफ में 24। उपरोक्त के लिए एक चित्रालेख तैयार कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के पहले हमें इसका एक चित्रालेख तैयार करना है। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें देखें हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 48। अगर हम एक कुत्ते को एक ही चित्र से दिखाएंगे, एक ही आकृति से दिखाएंगे, तो 48 दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लाइन में 48 हमें आकृति बनानी पड़ेगी, जो नहीं है। अब ये देखेंगे सब ना सम संख्या है, 2 से भाग हो सकती है। अगर हम एक चित्र को 2 बांध के चलेंगे तो भी हमें 2 से भाग करेंगे। एक को हम मान लो एक कुत्ते से जो हम एक आकृति बनाएंगे उसे 2 कुत्ता दिखाएंगे, तो हमें कितने कुत्ते बनाने पड़ेंगे इसके लिए, 24, जो भी बहुत मुश्किल है। 3 का तो है, 3 इसको भाग ही नहीं करेगा। हमें देखेंगे जो इस सबको भाग कर जाए। अगर हम 4 लेके चलेंगे तो 18 को 4 भाग नहीं करता, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 भी नहीं लेके चलेंगे। हम 5 लेके चले, 5 भी भाग नहीं करेगा। अगर हम एक आकृति से 6 कुत्ते को दिखाएं तो हमारा तकरीबन पूरा दिख जाएगा और आसान भी होगा। हम 4 से भी दिखा सकते हैं तो उसमें 4 और 4.5 बनेगा। अगर हम 6 से दिखा दें, 6 × 18, 6 × 36, 6 दूनी 12, और ये 6 के भाग में 6 × 7 = 42, 6 इसमें 8 दिखा दे, 6 × 8 = 48 और 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। आपकी मर्जी है, एक आकृति सब 4 दिखा सकते हो। 4 में हमें बहुत लंबी लंबी आकृति बनानी पड़ेंगी, कुछ आधे भी दिखाना पड़ेगा। अगर हम 6 से बना के चले तो हम पूरा का पूरा हम इसमें कर सकते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, आपको दोनों की आकृति बना के दिखा देती हूँ। तो पहले हम एक टेबल बनाएंगे। मेरा फुट्टा कहाँ गया, ये रहा। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे एक पहले आकृति बनाएंगे। ठीक है, ये हम आकृति बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेडिंग, एक तो हेडिंग देंगे जो हमारा नाम क्या था कुत्ते का, मुधोल हाउंड, मुधोल हाउंड की संख्या। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, गांव, हम गांव के बारे में बता रहे हैं ना। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, मुधोल हाउंड
की संख्या। पहले हम एक कुत्ते को, हम कुत्ते की मान लो, मुझे तो ज्यादा बनाना नहीं आता, एक कुत्ता हम ऐसे बना देते हैं। इस कुत्ते की संख्या बना देते 4। ठीक है, अब हम लिख देते गांव ए, हमारे पास है F तक, A B C D E F। गांव ए में 18 है। 18 में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हम 18 को, मैं तो रफ नीचे करके दिखा देती हूँ या साइड में दिखा देती हूँ, ये आपको दिखाना नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। 18 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16 और 2 हमारा शेष बच गया। तो 4 तो हम पूरी की पूरी पिक्चर दिखाएंगे, चित्र बनाएंगे, और एक हम इस 2 के नाम की आधी दिखाएंगे। 4 की पूरी दिखाते हैं, ये ऐसे 1 2 3 4 और एक हमें आधी दिखानी है। ठीक है, इसे देखो 4 8 12 16 और 2 18 दिखाए गए। इसको हम बाद में मिटा देंगे, ये हमें दिखाना नहीं है। फिर गांव बी में कितने हैं? 36। 36 को अगर हम 4 से भाग करें तो ये देखोगे 4 का पाड़ा 4 अट्ठे 32, 4 डिम 36। ये देखो 4 में पिक्चर बहुत बनानी पड़ेगी। 1, अब यार हमें 9 बनानी है, ये 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारी 9 बन गई। गांव सी के अंदर कितनी है? 12। 4 से भाग देंगे, 4 3 12, इसमें शुक्र है कम बनानी है, 1 2 3 हो गई। गांव डी के अंदर 48। 4 से भाग देंगे, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दही 40 और 4 का पहाड़ा तो 4 एकम 4, 8 उतारा, 4 दूनी, यानी 12 हमें पिक्चरें बनानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखो ना, ये छोटा मानने पे ये दिक्कत है, बहुत सारी पिक्चरें बनानी पड़ेंगी इसमें हमें। ये हो गई 12। गांव ई में 18। 18 का पहले हमने बनाया था 4 पूरी 1 आधी, 1 2 3 4 और 1 आधी। ठीक है, एफ के अंदर 24। 4 से भाग किया, 4 छिके 24, 1 हम इसमें 6 बनाएंगे क्योंकि 4 को भाग से देंगे, 4 छिक 24 होता है, 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारी ऐसी हो गई संख्या। अगर हम इसको 4 मान के चलते हैं, अगर हम 6 मान के चलते हैं, उत्तर दोनों में सेम आएगा, उत्तर में कोई गड़बड़ नहीं होती, चाहे आप 4 मानो चाहे 6 मानो। तो उसको कैसे करेंगे हम? अगर हम 6 की टेबल लेके चलते हैं तो वही पहले हेडिंग देंगे, मुधोल हाउंड की संख्या का चित्रालेख। चित्रालेख है ना ये, तो इधर लिख देंगे हम गांव और यहां लिख देंगे मुधोल हाउंड की संख्या। आपकी बार जो हमारे एक पिक्चर है उसको हम मान के चल रहे हैं 6, हम 4 नहीं मान रहे, हम 6 मान रहे हैं ताकि हमें कम इसको बनाना पड़े। हमारे पास क्या क्या गांव थे? A B C D E F। ठीक है, यहां तक थे। ये बाद में रबड़ से मिटा देंगे हम। अब जैसे गांव ए में कितने थे? 18। क्योंकि एक पिक्चर को हम 6 मान के चल रहे तो हम 6 को भाग देंगे। बोलो 6 का पड़ा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो हमें सिर्फ इसमें 3 ही पिक्चर बनानी है, 1 2 3। देखो अब हो गया ना, 6 12 18। गांव ए के 18 हमें कुत्ते दिखा दिए। फिर आते गांव बी में 36। 6 से भाग करेंगे, 6 छिके 36। तो इसमें हमें कितनी पिक्चरें बनानी है? 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 पिक्चरें हमारी।
उसके बाद गांव सी में कितनी 12, कितना आसान है। अब हमें सिर्फ 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, यानी हमें 2 ही पिक्चर बनानी है। गांव डी में 48, अब देखो कितना आसान होगा, 6 से भाग करेंगे, 6 सते 42, 6 अठे 48, यानी हमें सिर्फ 8, पिछली बार हमने 12 बनाई थी, इस बार 8 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हो गए 8। उसके बाद गांव ई में 18, 3 बनाएंगे, 6 3 18, 1 2 3, और गांव एफ में 24, 6 चुके 24, 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, गिनोगे तो 6 12 18 24, 6 12 18, हम ऐसे गिन सकते हैं। जब हमें पिक्चर बनानी होती है, चित्रालेख बनाना होता है, तो हम जो उसका आलेख है उसको हम भाग करते हैं। अगर हमें चित्रालेख से संख्या निकालनी होती है तो हम गुना करते हैं। अब हम इसके प्रश्न करेंगे। इस चित्रलेख को बनाने के लिए कौन सा पैमाना या कुंजी उपयुक्त रहेगी। अगर तुम्हें ये वाला बनाना है तो क्या लिखोगे, हम क में उत्तर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे उत्तर। अगर इसका लिखोगे इस वाले में पैमाना, या दोनों ठीक है, कोई भी लिख सकते हो। पैमाना या कुंजी हम क्या देंगे, बराबर है 6 ये मुधोल हाउंड, 6 मुधोल हाउंड। और बताओ, मेरे बताने से लिखने से पहले बताओ, इसमें तो क्या करोगे, का उत्तर क्या दोगे, पैमाना, इसमें क्या बताओगे कितना है, पैमाना या कुंजी। मेरे को उत्तर लिख के भी बता सकते हो। किसके बराबर है ये, 4, किस चीज के, 4 मुधोल हाउंड। अगर बेटा तुम लोगों को लाइव पढ़ना है तो बता देना, मैं लाइव भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। गांव बी में कुत्तों की संख्या को दर्शाने के लिए आप कितने प्रतीकों का उपयोग करोगे। अगर हम ये लेके चले हुए हैं तो हम ख का उत्तर क्या देंगे, किस गांव की बात करिए, बी की, तो बी में हम कितने लेके चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम कितने लेके चले, 9। अगर हम ये वाला लेके चले हुए, ये वाला पेज, तो हम किसकी बात, कितने दिखा रहे हैं इसमें, बी में 1 2 3 4 5 6, इसमें हम 6 दिखाएंगे, ठीक है। दोनों में से फिर कहते हैं दोनों सही है, आप कुछ भी दिखा सकते हो। फिर हम सी की बात करेंगे। कामिनी ने कहा गांव बी और डी के कुत्तों की कुल संख्या अन्य 4 के गांव की कुल संख्या से अधिक है, वह क्या वह सही है। अगर हम गांव बी में कुत्ते कितने हैं, ये दोनों में सेम उत्तर होगा। गांव बी में क्या लिखेंगे, गांव बी में कुत्तों की संख्या कितनी है, गांव बी में 36, और किसकी बात करिए, और गांव डी में कुत्तों की संख्या कितनी है, 48। इन दोनों को जोड़ दिया हमने, कितना, 8 और 6 14, हाथ से लग गया 1, 3 और 1 4 4 8, कितने कुत्ते हो गए, 84 दोनों के। और बाकी गांव में कुत्ते क्या कह रही है, मैं कुल संख्या अन्य 4 गांव की कितना अधिक होगा, तो बाकी गांव के कुत्ते क्या क्या हैं, गांव ए में 18, बी के हम ले चुके, सी में 12, डी के ले चुके, ई में 18 और एफ में 24। इनको जोड़ देंगे, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 8 22, हाथ से लग गया 2, 2 और 1 3 4 5 6 7, 72 हुए। तो अंतर कितना आ गया, 84 माइनस 72, 4 में 2 गए 2, 12। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, 12 कुत्तों का अंतर है, ठीक है। ये आपके प्रश्न नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको दोनों तरीकों से करके दिखा दिया है, ठीक है बच्चों। वीडियो काफी लंबी हो गई है, और लाइव पढ़ना तो मुझे जरूर बता देना, ताकि मैं उतने बजे आप लोगों की लाइव, क्योंकि सुबह के टाइम तो मेरा स्कूल खुल गया, मैं स्कूल जाती हूँ। अभी तो मेरी गर्मी की छुट्टियां थी, तो कल से मैं सुबह स्कूल जाऊंगी, तो शाम के टाइम में आप लोगों की लाइव क्लास ले सकती हूँ। थैंक यू बच्चों, ध्यान रखना।